अच्छा नहीं लगता। तो भगवान जब बैठे तो सबका मित्रों का झूठा मीठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगवान है जो अभी आकर के अघासुर का अंत किया है, ना हाथ धोए, ना पैर धोए, ना मुंह धुआ, और आकर के ये सारे बैठ गए, खाना खाने लग गए। ये कैसा भगवान है? और सबका झूठा मीठा खा रहा है। आधा लड्डू मधुमगन ने खा लिया, आधा उंगली करके खुद खा रहा है। ये कैसा भगवान है? तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए क्या किए कि जितने भी बछड़े थे सबको लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। अब ब्रह्मलोक में जाकर के बछड़े रख दिए। भगवान ने कहा भोजन पाने के बाद भाई अपने बछड़े कहाँ गए? तो ब्रजवासी जब बछड़ों को देखने के लिए गए तो इधर भगवान थे, उधर ब्रह्मा जी उन्हें ग्वालों को लेकर के भी ब्रह्मलोक में जाकर के रख दिए। अब भगवान अकेले रह गए। भगवान ने सोचा ना बछड़े दिखाई पड़ रहे, ना ग्वाल वाल दिखाई पड़ रहे, सबके सब कहाँ चले गए? जाकर के बता के तो जाते। तो भगवान ने अपनी योग क्रिया से देखा तो उन्होंने कहा बाबा आप हमारे ब्रजवासियों को बछड़ों को जाकर के ब्रह्मलोक में रख दिया, आप कर्मकांड के ज्ञाता हो, ऐसा है हम अब आपको ही शिक्षा देंगे। अब भगवान ने क्या किया कि जितने ब्रजवासी थे, जितने ग्वाला थे, भगवान सब बने। और भगवान ने एका दो दिन के लिए नहीं बने, पूरे 1 साल के लिए भगवान अपने शरीर से बछड़े भी बने और ब्रजवासी भी बने। हूबहू भाई अगर मान लीजिए घर वाले कहते कि भाई पहले हमारा छोरा सीधा था आजकल टेढ़ा है, तो भगवान ने स्वभाव भी वो हिसाब का लिया कि घर वाले जज ना कर सके कि ये हमारा पुत्र नहीं है। तो बछड़े और ब्रजवासी भगवान 1 साल तक बने। अब ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया कि भाई ये ब्रजवासी यहाँ नकली हैं कि नीचे वाले असली हैं, कि नीचे वाले असली हैं कि ये ऊपर वाले नकली हैं। ब्रह्मा बाबा की खोपड़ी चकरा गई। अब साहब जब ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर जाके तो वे ब्रजवासी बछड़े, और नीचे आकर के देखे तो वही ब्रजवासी बछड़े। ब्रह्मा सोचा ये हो क्या रहा है। अब ब्रह्मा जी आए वहां कहां पे? ब्रजधाम में। तो ये जो लीला भगवान ब्रह्मा जी से की थी ये चौमुआ में की थी, इसलिए आज भी ब्रज में चौमुआ पड़ता है। तो यहाँ तो ब्रह्मा बाबा आए दर्शन करने और भगवान को लगा मौका, पहुंच गए ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मा जी का जब रूप धारण कर लिया तो अंदर गए। अब सेवकों को क्या पता था कि ये भगवान कृष्ण है, उनने समझा ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बने भगवान ने सेवकों से कहा सुनो हमारे यहाँ ब्रह्मलोक में नकली ब्रह्मा घूमते हैं, इसलिए किसी को भी अंदर आने मत देना। और भगवान ने ब्रह्मा की गद्दी पे जाकर के बैठ गए। अब जब ब्रज में से भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे, जैसे ही घुसने का प्रयास किया सेवकों ने रोक दिया, महाराज अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा ने सोचा कि भाई ये क्या व्यवहार है मेरे साथ में, अरे मैं ब्रह्मा ही तो हूँ। बोले महाराज बहुत देख लिए ब्रह्मा नकली घूम रहे हैं, सब असली ब्रह्मा अंदर बैठे। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा। भगवान कहने लगे को ब्रह्मा जी कैसी रही? तो भगवान अपमानित करके ब्रह्मा जी को और पुनः ब्रजवासियों के पास में आए। लेकिन ब्रजवासियों के पास में ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और कि मैंने भगवान की परीक्षा ली है। तो भगवान आए ब्रह्मा जी और बड़े सुंदर श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी अगर आप मेरा अपराध करते तो मैं आपको शायद क्षमा कर देता, लेकिन आपने मेरे भक्तों का
अपमान किया है ब्रजवासियों का, इसलिए आपका अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। बहुत सुंदर स्थिति करी और चले गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जब चले गए तो वो बछड़ों ने गाय को देखा तो महाराज गाय दौड़ पड़ी, इतनी दौड़ लगाई कि बलदाऊ भी आश्चर्यचकित रह गए। भैया गायों के प्रति बछड़ों का प्रेम होता है, लेकिन यहाँ तो पूरी पहाड़ी आ गई, रंबाती हुई गाय भाग रही है। देखा तो कन्हैया से पूछा, कन्हैया ये तेरी क्या लीला चल रही है? तो भगवान ने कहा, बोले दाऊ भैया, नेते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमेव भासीस विदाश्रयोपि। दाऊ भैया कहते कन्हैया, जिसमें भी मैं पहले दर्शन करता था तो कोई देवी देवता का दर्शन होता था, कोई किसी का दर्शन होता था, लेकिन इन वस्त्रों में बोले तुम्हें भासीस, सब आप ही दिखाई पड़ रहे हो। जब कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, बोले दाऊ भैया 1 साल से हम ही बने फिर रहे हैं। तो दाऊ भैया भी भगवान की लीला में ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसी भगवान की सुंदर ब्रज में लीलाएं चल रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ब्रह्मा जी को नारायण ने बनाया, लेकिन ये भगवान की प्रतिज्ञा रही है कि भक्तों का अपराध भगवान ने कभी सहन नहीं किया। कोई भगवान कहते हैं मेरा अपराध करते वो क्षम्य है, लेकिन भक्त का अपराध क्षम्य नहीं है। और ब्रह्मा जी ने इस ब्रज भूमि की भी बहुत सुंदर सुंदर महिमा गाई और ब्रह्मा जी चले गए। अब एक दिन भगवान ने मैया से कहा, मैया अब हम तनिक बड़े हैंगे, अब हम बछड़े ना चराएंगे, बोले अब हम गैया चराना प्रारंभ करेंगे। तो मैया ने ब्राह्मणों से सुंदर मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त दिया कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, शुभ मुहूर्त निकला। और भगवान को रात में नींद नहीं आई कि सवेरे हम गैया चराने जाएंगे, और सवेरे गैया का पूजन करके माँ ने शुभारंभ किया और अब भगवान गोचारण करने लगे और भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय हो। गोपाल बन करके भगवान गोचारण करने लगे। देखो गो घृत है, गोमूत्र है, गोबर है, ये सब पंचगव्य में काम आते हैं। गाय की सेवा, ऐसा कहते हैं कि गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का निवास है। गाय हमारे इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनती हैं, बड़ी बड़ी वो बनती हैं, लेकिन आज तक हमारे गांव के लिए कुछ भी ना सरकार ने किया ना किसी ने किया। केवल संत महात्मा ऐसे हैं जो गौशाला में रख करके भगवान की और ये गाय मैयाओं की सेवा करते हैं। भले आज हमें दूध पीएंगे, पी करके राधे छोड़ देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गायों के पीछे पीछे भगवान गोपाल बनने विचरण कर रहे हैं। और एक दिन भगवान जब गाय चराने लगे तो महाराज एक दैत्य आया और दैत्य आकर के जो वन था उसमें उत्पात मचाने लगा। उस दैत्य का नाम था धेनुकासुर। तो धेनुकासुर जब ज्यादा उत्पात मचाने लगा
तो ताऊ भैया कहने लगे, अरे कन्हैया तुमने अब तक बहुत दैत्य मारे हैं, अब इसका जरा मुझे भी कल्याण करने दो। तो भगवान बलदाऊ ने क्या किया, उसकी पैरों को पकड़ा और घुमा करके महाराज एक पेड़ पर मारा। सोई देनु का स्वर गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की हो। अब यहाँ भगवान लीला करते हुए भगवान ने देखा कि मैं ब्रज में आया हूँ, सुंदर भगवान की लीला चल रही है। तो भगवान गायों को लेकर के एक दिन यमुना पुलीन पर गए। गायों ने यमुना का विषाक्त जल पिया और मरणासन हो गई। भगवान ने दृष्टि डाली, गायों को तो कुछ नहीं होने दिया, लेकिन भगवान के विचार आया कि अब मुझे इस कालिया नाग का उद्धार करना है। तो एक दिन भगवान समस्त अपने बाल मंडली को लेकर के, देखो जिस दिन भगवान लीला करने के लिए गए थे उस दिन ताऊ भैया को साथ में नहीं लेके गए। कारण क्या था कि ताऊ भैया शेषनाग के अवतार हैं और भगवान ने सोचा मैं जिसका दमन करने जा रहा हूं वो भी नाग है, तो हमारे भैया कहीं अपनी जाति का पक्ष ना ले बैठे, इसलिए भगवान ताऊ भैया को नहीं ले चलना चाहिए। क्योंकि महाराज संत कहते हैं सब ठीक है पर महाराज जाति से बचो हैं? एक लोहो जो होता है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, है कि नहीं, लेकिन लोहों से पेड़ों पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही लकड़ी का पैसा जब कुल्हाड़ी में लगता है तो महाराज पूरे वन का ही नाश हो जाता है। इसलिए जीवन में कुछ भी करो लेकिन अपनों जात से बच कर रहो। अगर जात का पैसा कुल्हाड़ी में नहीं लगता तो महाराज जंगल नष्ट नहीं होता। तो भगवान ने सोचा कि ये पक्ष ले बैठे, इसलिए इन्हें रोको, और भगवान सब सखाओं को लेकर के काली देह पर आए। उन्होंने खेल, देखो अन्य ग्रंथों में कई कथाएं हैं, लेकिन गर्ग संहिता भागवत में कंदुक क्रीड़ा का मतलब गेंद की क्रीड़ा। जो बच्चे खेलते थे ना, हमारे देना उनके देना, ऐसे तो कंदुक क्रीड़ा भगवान खेलने लगे। और खेलते खेलते भगवान ने यमुना जी में गेंद को डाल दिया। मधुमंगल आया, कहने लगा भैया गेंद लाओ। तो आइए हम भगवान की लीला का दर्शन करें। काली देह पे खेलन आयो री, मेरा पारो सो कन्हैया। और काली देह पे खेलन आयो री, मेरा पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरा पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरा पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरा पारो सो कन्हैया। मेरा पारो सो कन्हैया, मेरा
कन्हैया काली जय पे खेलन आयो री मेरा मारो सो कन्हैया काली देखिए ये तो हमने देखा है कि भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा में 2 दिन तक तो आनंद आता ही नहीं है, चलती रहती है, भाई पता नहीं पंडित जी क्या सुना रहे हैं। लेकिन कन्हैया जब हमारे पधार जाते हैं, कन्हैया जन्म हो जाता है, तो व्यास जी में न भगत जी में सवन में ये न बढ़िया आनंद का जोश आ जाता है। इसलिए जयकारा भगवान का जोर से लगाया करो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान ने कालिया नाग का उद्धार करने के लिए यमुना जी में छलांग लगाई। जैसे ही भगवान यमुना में प्रविष्ट तो हुए तो नाग पत्नियों ने भगवान के दर्शन किए। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा तो आपस में चर्चा करने लगी, देखो कितना सुंदर है, नन्हा सा बालक है, इसकी सुंदरता कितनी प्यारी है। लेकिन इससे कहना पड़ेगा कि जब तक में हमारे स्वामी जी ना जग जाएं आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन भगवान से कहने लगी नाग पत्नियां, बोले प्रभु आप चले जाइए और हमारे स्वामी जी अगर जग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा सुनो, अरे हम आए आपके पति के लिए हैं, तुम जगा दो तुम्हारो पति। जो ही कहा तो नाग कालिया नाग महाराज फुसकार मारते हुए भगवान के सामने खड़ा हो गया डसने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, अपने बल से युद्ध करके कालिया नाग की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़ करके कालिया नाग ढीला कर दिया। जब शक्तिहीन हो गया तो भगवान उनके फन पर चढ़ करके और नृत्य करने लगे। अब एक नृत्य करने लगे तो नाग पत्नियां भी घबरा गई, भैया कहीं 2-4 और ज्यादा करने लगे तो स्वामी जी की गारंटी और खत्म हो जाएगी। तो नाग पत्नियां भगवान से कहती हैं, प्रभु हम आपसे और कुछ नहीं मांगती है, हमारे स्वामी को भी शक्ति का बहुत घमंड था,
लेकिन आपने इसका घमंड दूर किया। हम तो केवल आपसे यही चाहती हैं कि आपकी चरणों की रज मिल जाए। नाग पत्नियां देखो कितनी चतुर हैं, क्या कह रही हैं? चरणों की रज मिल जाए। अब चरणों की रज कब मिलेगी? भाई किसी व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति कहे कि हमको आपकी चरणों की रज चाहिए, तो पहले तो वो नदी से बाहर निकलेगा, फिर वो पैर सूखेगा, जब वो नीचे से चरणों की रज मिलेगी। तो नाग पत्नियां सोच रही है कि ऊपर से ये नीचे आएगा ना भगवान, तभी तो स्वामी जी बच पाएंगे, नहीं तो स्वामी जी कहाँ से बचेंगे। इसलिए मुझे महाराज कुछ नहीं, आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान जो ही नीचे कूदे, कालिया नाग फन मार के खड़ा हो गया। नाग पत्नियां कहने लगी इतनी अकड़ मत दिखाओ, मुश्किल से राजीनामा हो पाया है। कालिया नाग बोला एक बात बताओ भाई, मेरा कारण क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है जिसमें मेरी गलती है? भाई मैंने तो कोई गलती नहीं करी, तो फिर मेरी गलती काहे की है? भगवान ने कहा सुनो, गलती इस बात की है कि आपने इस यमुना में इतना विषाक्त जल कर दिया कि अगर पक्षी भी ऊपर से उड़ जाए तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं यही आपसे कहता हूं कि यमुना से निकल करके आप यहाँ से चले जाएं। भगवान ने कहा, तो कालिया नाग ने कहा सुनो महाराज एक बात बताओ, आपने हमको क्या दिया? भाई शरीर दिया ना, तन मन धन सब तुम्हारा ही तो है, तो फिर तन भी आपका, मन भी आपका, और आपने मेरे अंदर जहर भी भरा। जहर ना भर करके 2 बूंद अमृत की दे देते तो गाय को मुझे भागना पड़ता और आपको परिश्रम करना पड़ता। भगवान ने कहा कि देखो कालिया नाग, अगर हमने आपको जहरीला बनाया, विषाक्त बनाया, तो आपको रहने के लिए हमने रमणक द्वीप भी दिया था, वहां रह लेते, यहाँ क्यों आए? तो कालिया नाग ने कहा बोले महाराज वो भी आपका ही वाहन का कारण है। आपका वाहन कौन है? गरुड़। और गरुड़ जब पहुंचता है रमणक द्वीप में तो वहां तमाम सर्पों को खा जाता है। अब एक दिन मेरी बारी आई, मेरे झगड़ा हो गया, मैं वहां से सीधा यमुना के तट पर आ गया, प्रविष्टित हो गया। अब यहाँ गरुड़ क्यों नहीं आता है? क्योंकि गरुड़ को सोबरी ऋषि का श्राप लगा था कि अगर गरुड़ यहाँ आएगा तो मारा जाएगा। ये सोबरी ऋषि भी देखिए छोटे मोटे ऋषि नहीं थे। इन्होंने एक बार यमुना में एक मछली को और मत्स्य को देखा क्रीड़ा करते हुए, तो इनके मन में भी ये लगा कि काय के बाबा जी कुछ नहीं है जिंदगी में, अपन भी ऐसा करो शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के लिए अपन को बच्ची कौन देगा? तो महाराज राजा के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इतना सुंदर रूप बनाया कि सारी कन्याएं सोबरी ऋषि के साथ में आ गई। और गरुड़ को जो आता था वो मछलियों को खाता था, इसलिए सोबरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया कि यमुना पुलीन पर अगर गरुड़ आएगा तो मारा जाएगा। इसलिए कालिया नाग कहता है कि वो भी कारण आपके ही वाहन का है। तो भगवान ने कहा कालिया नाग अब तक तुम घबरा रहे थे, अब मैंने मेरे चरण चिन्ह आपके मस्तक पर छाप दिए हैं, अब तुमसे गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे, अब आप चले जाओ। क्योंकि भाई
कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते महाराज पालतू और एक होते फालतू। बेचारे जितने पालतू होते हैं उतने बड़े सेठ के होते हैं महाराज, मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं। गरीब को भले ही एक साबुन ना मिले 10 रुपए का, लेकिन उनका बुलडॉग तो महाराज 100 रुपए के डब से ही नहाएगा। तो जितना बड़ा सेठ उतने बड़े कुत्ते के ठाट। और वो जो कुत्ता है गांव का, भले ही वो झूठी पत्तल चाट रहा है लेकिन बेचारा फिर भी डंडे खा रहा है। तो भगवान कहते हैं कालियानाग, पहले तू फालतू था और अब तू मेरा पालतू हो गया है, इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। रमणक द्वीप को गरुड़ प्रस्थान किए और गेंद को लेकर के भगवान प्रविष्ट हुए। ब्रज में पता लगा यशोदानंद बाबा सब घबरा रहे थे, आकर के दर्शन किया। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय हो। अब आगे यहाँ पर भगवान के स्वरूप को देख करके जो ब्रज गोपियां थी वो भगवान को पति रूप में चाहती थी, इसलिए सब गोपियां जो थी वो कात्यायनी के मंदिर में जाकर के और भगवान से ये प्रार्थना करती भवानी से कि हे भवानी कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी, हे जगत जननी कात्यायनी माँ, हमको ऐसा वरदान दो कि नंद का लाला हमको पति रूप में मिले। गोपियां कात्यायनी की पूजा करती थी, कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दिया। और वृंदावन में कात्यायनी मैया का बहुत बड़ा मंदिर है। ऐसा कहते थे कि जब वृंदावन था तो कात्यायनी के आगे से यमुना जी निकला करती थी। अब वर्तमान समय को देखते हुए तो कात्यायनी से भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हो गई यमुना जी काफी। तो पहले समय में कात्यायनी तक यमुना जी बहती थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ से भगवान की श्री गोवर्धन लीला का वर्णन होता। गोवर्धन लीला सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं कि परीक्षित अब यहाँ से भगवान गोवर्धन लीला प्रारंभ होती है कि एक दिना दीपावली का अवसर आया, दीपावली त्योहार आया। अब मैया तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी, कचौड़ी पचौड़ी हलवा पूरी सब्जी जो भी थी सारी चीज बनाने लगी। बर्फी मिष्ठान मेवा रसगुल्ला रबड़ी सब मैया तैयार करने लगी। अब जो ही गए कन्हैया पास में तो मैया ने कहा कि कन्हैया रसोई में मत आना, अभी जे की पूजा करेंगे तब खाने को मिलेगा। अब मैया ने जो ही कहा कन्हैया दौड़े दौड़े नंद बाबा के गए। बाबा बाबा, हाँ। बोले मैया पता नहीं क्या व्यंजन बना रही है और चाख भी ना दे रही। कहती है जैसे की पूजा होगी तब हम आपको खाने को मिलेगा। ये जय कौन है बाबा? तो नंद बाबा बोले सुनो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणनं जीवनं पया। अरे लाला बेटा, हमें इस दीपावली के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा किया करें। इंद्र देवता का पूजन करते हैं और वो जब इंद्र देवता को हम पूजते हैं तो इंद्र देव जल बरसाता है और जल बरसता है तो हमको खाने को अन्न होता है और गैयाओं के लिए घास होता है। इसलिए हम इस दिन इंद्र की पूजा करते हैं।
अब भगवान नंद बाबा से कहने लगे, सुनो बाबा, अगर हमें एक ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर दे तो वो इंद्र का एक ही ब्रजवासी के खेत में पानी बरसाएगो। नंद बाबा कहे, कन्हैया तेरे ये जो बातें हैं ना, ये मेरी बुद्धि से परे है। क्या है? कन्हैया कहने लगे, बाबा सुनो, कर्मणा जायते जंतो कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणवा विपद्यते। बाबा, जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार भगवान उसको दंड देगा। जैसा कर्म करेगा ऐसा ही भगवान फल देगा। तो बाबा एक बात बताओ भाई, हम इंद्र की हर साल पूजा करें, रोज हर साल करते हैं दीपावली पे, लेकिन बाबा एक बार मेरे देवता की पूजा करके देख लो, अगर मेरा देवता कछु फायदा करे तो पूजना, नहीं तो मत पूजना। नंद बाबा बोले, तेरो कौन सो देवता है? कन्हैया कहने लगे, बाबा मेरो देवता है गोवर्धन।